गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी ऐश केचम के सभी फायर टाइप पोकेमॉन्स के बारे में। ऐश ने अपनी जर्नी की शुरुआत से आज तक जितने भी फायर टाइप पोकेमॉन पकड़े हैं, हमने उसमें सभी को देखा था। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना ऊपर आई बटन शो हो जाएगा, वहां से देख लेना। एनीवेज गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐश केचम के सभी वाटर टाइप पोकेमॉन्स के बारे में। ऐश ने अपनी जर्नी की शुरुआत से आज तक जितने भी वाटर टाइप पोकेमॉन्स पकड़े हैं, हम सभी को देखने वाले हैं। सो गाइस, हमेशा की तरह इस वीडियो में लाइक कर देना, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतनी जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। और सबसे जरूरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में बेल का आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर कर देना, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली थी। तो उसे प्लीज ऑन कर ही देना। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है यार, वो भी प्लीज एक बार चेक कर लो, हो सकता है तुमने बेल आइकन को ऑन ना किया हो, तो एक बार चेक कर लेना। एनीवेज, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 9 में है स्कॉटल। ये ऐश केचम का पहला वाटर टाइप पोकेमॉन था, और यार इसे कौन नहीं जानता। ये ऐश के साथ में जर्नी की शुरुआत से था, और ऑब्वियसली यार ये ऐश का सबसे कूलेस्ट पोकेमॉन में से एक है। अगर किसी ने पोकेमॉन को शुरुआत से देखा है तो ऑब्वियसली वो इसे अच्छी तरीके से जानता है। ये ओरिजिनल गैंग का मेंबर था। जो शुरुआत के ओरिजिनल 3 स्टार्टर पोकेमॉन्स थे, ये उन्हीं में से एक है। एक तो चार्मेंडर, बल्बासोर और स्कॉटल। ये तीनों आज भी सबसे बेस्ट स्टार्टर माने जाते हैं। एनीवेज, ऐश केचम से मिलने से पहले स्कॉटल एक स्कॉटल गैंग का लीडर था। उस गैंग का नाम था स्कॉटल स्कॉल्ड, और इसी टीम के लीडर को ऐश केचम ने अपना पोकेमॉन बना लिया। हालांकि ऐश के साथ में बहुत सारे एडवेंचर और फाइट्स करने के बाद में ये पोकेमॉन वापस अपनी स्कॉटल गैंग में चला गया था। लेकिन जब भी ऐश केचम को इसकी जरूरत थी, ये दोबारा एक बार फिर से वापस आया, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने के लिए। और कूलनेस की बात करें ना, तो ऐश के ग्रेनिंजा के बाद में ये सबसे कूल पोकेमॉन है, और क्यूटनेस में ना इसका कोई भी जवाब नहीं है। एनीवेज गाइस, मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताना, तुम्हें तीनों स्टार्टर में से कौन सा सबसे ज्यादा क्यूट लगता था, बताना मुझे कमेंट्स में। नंबर 8 में है ऐश का क्रैबी। क्रैबी ना ऐश का सबसे मोस्ट एक्साइटिंग वाटर टाइप पोकेमॉन है, और अगर हम काउंटिंग की बात करें तो ऐश केचम ने इसे 7वें नंबर पे पकड़ा था। यहाँ पर एक्साइटिंग चीज ये थी कि इसका नंबर था 7, और ऐश के पास में पहले से ही 6 पोकेमॉन्स हो चुके थे, इसलिए ये अपनी ही आप पीसी में चला गया था। पर ऐश को पता चला था कि वहाँ पर पहले से गैरी के पास में एक और क्रैबी है, जो इससे साइज में कई गुना बड़ा था। शुरुआत में क्रैबी को उतना सीरियस नहीं लिया गया। ऐश को सिर्फ ये मिस्ट्री को दिखाना था कि वो वाइल्ड पोकेमॉन को भी पकड़ सकता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ऐश के पास में पहले से ही 6 पोकेमॉन्स थे, इसलिए ये अपनी ही आप प्रोफेसर ओक के पास में पहुंच गया था। पर ऐश ने बाद में से अपनी टीम में लिया, और जब ऐश की एक इंटेंस बैटल हो रही थी मैंडी और उसके साइकिल टाइप एक्सक्यूटोर के साथ में, तब ऐश का क्रैबी किंगलर में इवॉल्व हुआ था। एनीवेज यार, ये पोकेमॉन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब 7वें नंबर पे है ऐश का लैपरेस, और बहुत सारे पोकेमॉन्स के जैसे ही ऐश को ये पोकेमॉन भी मिला था। दरअसल शुरुआत में इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पर ऐश इसे नर्स जॉय के पास में ले गया, जिससे इसकी हेल्थ एकदम ठीक हो गई, और इसलिए ये ऐश की टीम में आ गया था। और ओरेंजली के सफर में ये ऐश का पहला पोकेमॉन था। एनीवेज गाइस, पूरे ओरेंजली के सफर में ये ऐश का सबसे जरूरी पोकेमॉन है, क्योंकि इसी ने पूरे एडवेंचर में ट्रांसपोर्टेशन का काम किया था। मतलब पूरे ओरेंजली के एडवेंचर में कहीं भी जाना था तो उसमें लैपरेस का यूज ही हुआ है। अब यार, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इसने सिर्फ घुमाने फिराने का काम ही किया है, और भला इसने फाइट में कोई मदद नहीं की होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओरेंजली के सेकंड जिम में इसी ने मदद की थी। पर यार, मुझे ना सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा था जब इस पोकेमॉन की फैमिली से वापस मिल गई थी, जो कि पहले खो चुकी थी, और ये अपनी फैमिली के साथ चला गया। नंबर 6 में है ऐश का टोटोडाइल। टोटोडाइल ऐश का सबसे प्यारा वाटर टाइप पोकेमॉन है, जो ऐश ने जनरेशन 2 में पकड़ा था। ये ऐश का 18th पोकेमॉन है, जो उसे जोटू रीजन में मिला था। ऐश और मिस्टी दोनों ही टोटोडाइल के पीछे पड़े हुए थे इसे कौन पकड़ेगा, और दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे से बैटल करेंगे, और जो भी उस बैटल में जीतेगा उससे टोटोडाइल मिलेगा। और गाइस, उस बैटल में ऐश केचम जीत गया, और उसके बाद में ऐश ने इसे अपनी टीम में ले लिया। टोटोडाइल यार ऐश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था अगर ऐश ने इसे प्रोफेसर ओक के साथ में ना छोड़ा होता। तुम सभी को पता है इसका एवोल्यूशन फॉरएलिगेटर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। नंबर 2 में है कॉरफिश। अब ना कॉरफिश ना ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और ना ही सबसे रेयरेस्ट है, पर फिर भी ऐश के पिछले वाटर टाइप पोकेमॉन क्रैबी के जैसे ही आज भी ये सभी पोकेमॉन फैंस के दिलों में है। ऐश ने इस पोकेमॉन को हराने के लिए अपने ट्रिको का यूज किया था, और उसके बाद में इसे पकड़ा था। शुरू में ऐश के दूसरे पोकेमॉन के साथ में रहने में इसे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, और अगर ऐश अपने किसी दूसरे पोकेमॉन की तारीफ करे या तो उसका यूज करे तो इसे बहुत ज्यादा जेलसी फील होती थी, और ये बहुत गुस्सा हो जाता था। और कैंटो बैटल फ्रंटियर के बाद में ऐश ने से
प्रोफेसर के पास में छोड़ दिया था। नंबर 4 में है बुइजल। स्नो रीजन की जर्नी में आई थिंक ऐश का बुइजल सबसे सही पोकेमोन था। पूरे स्नो रीजन के एडवेंचर में ऐश केचम ने जब भी इसका यूज किया ये हमेशा ही काम आया था। और गाइस अगर तुम सभी को याद हो तो ये वाला पोकेमोन ना ऐश को कुछ अलग ही तरीके से मिला था। ये ऐश का 31st पोकेमोन है जिसे डॉन ने पकड़ा था। हाँ, इसे ऐश ने नहीं पकड़ा, इसे डॉन ने पकड़ा था, पर बाद में ऐश केचम ने अपने एपॉम से इसे ट्रेड करके बदल लिया क्योंकि बुइजल को बैटल करने में ज्यादा इंटरेस्ट था और ऐश के एपॉम को कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने में, इसलिए दोनों ने अपने पोकेमोन्स को बदल लिया। दोनों ही पोकेमोन्स के इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में थे और ये बात ऐश और डॉन को अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी और उन्होंने अपने पोकेमोन्स को बदलकर एकदम सही फैसला लिया था। नंबर 3 में है ऐश का ऑशवॉर्ड। अब ऐश ने इतने सारे एडवेंचर करने के बाद में और इतने सारे जनरेशन में घूमने के बाद में बहुत सारे स्टार्टर पोकेमोन्स को पकड़ा और दुनिया के हर एक रीजन के प्रोफेसर्स को अपना दोस्त बनाया। और जब ऐश यूनिवा रीजन में था तब उसकी दोस्ती प्रोफेसर जुपिटर से हुई थी और इन सब के बाद में स्नाइवी और ऑशवॉर्ड में से ट्रिप ने स्नाइवी को चूज किया था, जिसके बाद में ऑशवॉर्ड अकेला रह गया और तब प्रोफेसर ने ऐश केचम को ये वाटर टाइप पोकेमोन गिफ्ट के तौर पर दे दिया। अब यूनिवा रीजन में ये ऐश का 2nd पोकेमोन है, लेकिन अगर ऐश के टोटल पोकेमोन की बात की जाए तो ये उसका 35th पोकेमोन है। अब भले ही यार ये पोकेमोन ना तुम्हें छोटा सा लगे, लेकिन ये लड़ने में उतना ही ज्यादा कमाल का है। रियली इसकी फाइटिंग स्पिरिट कमाल की है। ये लड़ने में बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन इसके एक क्यूट से एटीट्यूड की वजह से ये कई बार थोड़ी बहुत मुश्किलों में फंस जाता था। नंबर 2 में है ऐश का पल्पेटॉइड। अब यार शायद ये एक फैक्ट है कि ऐश के जितने भी वाटर टाइप पोकेमोन्स हैं उनमें से ज्यादातर यार सभी के सभी क्यूट हैं। और जब पल्पेटॉइड शुरुआत में बताया गया था ये अपनी गैंग का लीडर था। इसके साथ में जितने भी पोकेमोन्स थे ये उन सभी का लीडर है, बिल्कुल स्कॉटल के जैसे ही। और पल्पेटॉइड ने खुद ही डिसाइड किया था कि वो ऐश केचम के ऑशवॉर्ड से फाइट करेगा और उस बैटल में ऐश के ऑशवॉर्ड ने एक्वा जेट नाम के एकदम नए मूव को मास्टर कर लिया और इसे हरा दिया। और इसके बाद में ऐश ने इसे कैच कर लिया और इसके बाद में ऐश ने इसका यूज बहुत बार किया। उसने यूनिवा रीजन की काफी सारे बैटल में इसका यूज किया है। जहाँ तक मुझे याद है इसका यूज हर एक जिम बैटल में हुआ था। यहाँ तक कि ये पोकेमोन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हो फिर भी ऐश ने इसका यूज किया है। अब ऐश का लास्ट पोकेमोन है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन था, वो है फ्रोकी। ऐश ने बहुत सारे पोकेमोन पकड़े और उन्हें इवॉल्व भी किया था, लेकिन जो इसके साथ में हुआ ना वो शायद ही इससे पहले कभी हुआ था, जो कि हमारी इमेजिनेशन की भी पार है। शुरुआत में जब ऐश ने इसे पकड़ा था तब ये एकदम नॉर्मल पोकेमोन के जैसा ही था और किसी को नहीं लगा था कि इवोल्यूशन के बाद में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बनेगा। मतलब आज भी यार ऐश के अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन की बात होती है तो ग्रेनिंजा का नाम सभी को पता है, टॉप में आता है, क्योंकि ऐश और ग्रेनिंजा के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि किसी भी मेगा इवोल्यूशन से ये कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश और ग्रेनिंजा के बीच के बॉन्ड की वजह से इन्हें एक ऐसा इवोल्यूशन मिला था जो कि हजारों सालों के बाद में किसी ट्रेनर को मिला। ये सच में बहुत बड़ी बात थी और ऐश की सबसे ग्रेटेस्ट बैटल्स में आज भी ग्रेनिंजा और मेगा चार्जार्ड की बैटल सबसे ऊपर है। एनीवेज गाइस, ऐश के सभी वाटर टाइप पोकेमोन्स कमाल के थे, लेकिन उनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है मुझे ये चीज कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप यार तुम्हें ऐश के सभी वाटर टाइप पोकेमोन्स याद आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम ऐश के सभी ग्रास टाइप पोकेमोन्स को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल में जो बेल का आइकन है ना उसे ऑल नोटिफिकेशन पर कर देना, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली थी। एनीवेज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।